शांत रहो। अगर आज जिंदगी बहुत भारी लग रही है, अगर सांस लेते समय भी दिल पर बोझ महसूस हो रहा है, तो भी शांत रहो, क्योंकि हर वो चीज जो अभी तुम्हें दबा रही है, वही एक दिन तुम्हें मजबूत बनाएगी। अभी तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, लेकिन समय का काम यही है। वो पहले तोड़ता है, फिर बनाता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी जानबूझकर तुम्हें पीछे रोक रही है, जैसे सबको आगे बढ़ने का टिकट मिल गया हो और तुम्हारा नाम उस लिस्ट में कहीं छूट गया हो। लोग आगे निकलते जा रहे हैं, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास है, उनकी आंखों में चमक है, और तुम वहीं खड़े हो, सवालों के साथ, खामोशी के साथ, और सबसे ज्यादा दर्दनाक सवाल के साथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये सवाल ज्यादातर लोग नहीं पूछते क्योंकि उन्हें डर लगता है जवाब से, लेकिन तुम पूछते हो क्योंकि तुम अंदर से सच्चे हो। और सच्चे लोगों की लड़ाई सबसे ज्यादा लंबी होती है, क्योंकि वो दिखावा नहीं करते, वो चुपचाप सहते हैं, और दुनिया अक्सर उसी चुप्पी को कमजोरी समझ लेती है। लोग सोचते हैं कि जो बोलता नहीं वो टूट चुका है, लेकिन उन्हें क्या पता कि कुछ लोग बोलते नहीं क्योंकि वो अंदर बहुत कुछ समझ रहे होते हैं। कुछ लोग जवाब नहीं देते क्योंकि वो हालात से लड़ रहे होते हैं, और कुछ लोग शांत इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है हर सवाल का जवाब अभी नहीं दिया जाता। तुम्हें पता है सबसे अजीब बात क्या है? जिंदगी कभी सीधे नहीं कहती कि वो तुम्हारी परीक्षा ले रही है। वो बस हालात बदल देती है, वो बस रास्ता मुश्किल कर देती है, और फिर चुपचाप देखती है कि तुम खुद से क्या कहते हो। क्या तुम खुद को कमजोर कह देते हो, या खुद से कहते हो रुक जा, अभी नहीं लेकिन कभी तो होगा। कभी कभी रात बहुत लंबी लगती है, नींद आंखों से दूर रहती है, और दिमाग सवालों से भरा रहता है। तुम छत को देखते रहते हो और सोचते हो, अगर मैं सही रास्ते पर हूं तो फिर इतना अंधेरा क्यों है? अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो फिर नतीजे क्यों नहीं दिख रहे? लेकिन जिंदगी ऐसे ही काम करती है। वो तुम्हें रिजल्ट नहीं, रेजिलियंस सिखाती है। वो तुम्हें सफलता नहीं, सब्र सिखाती है। क्योंकि अगर सब कुछ जल्दी मिल जाए तो इंसान संभाल नहीं पाता, और अगर थोड़ा देर से मिले तो इंसान उसकी कद्र करना सीख जाता है। हर वो इंसान जिसे आज तुम सफल देखते हो, उसने भी कभी किसी को चुपचाप जाते देखा होगा। उसने भी कभी खुद से सवाल किया होगा। उसने भी कभी सोचा होगा कि शायद उसकी बारी कभी नहीं आएगी। फर्क बस इतना है कि उसने उस सोच को अंत नहीं बनने दिया। तुम्हारा समय अभी आया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आएगा ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तुम्हें तैयार किया जा रहा है, और तैयारी हमेशा आरामदेह नहीं होती। तैयारी में दर्द होता है, अकेलापन होता है, और वो खामोशी होती है जिसे कोई समझ नहीं पाता। बीज जब मिट्टी में होता है तो कोई ताली नहीं बजाता, कोई तारीफ नहीं करता। ऊपर से देखने वाले को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जड़ें बन रही होती हैं, ताकत इकट्ठा हो रही होती है, और जब वो बाहर आता है तो कोई उसे रोक नहीं पाता। तुम भी अभी उसी मिट्टी में हो, अंधेरे में, चुप्पी में, लेकिन बेकार नहीं। शांत रहो, क्योंकि समय सिर्फ चलता नहीं, वो गिनता भी है, और जब वो गिनना खत्म करेगा तो तुम्हारी बारी भी आएगी। शांत रहो, क्योंकि जो चीज अभी तुम्हें सबसे ज्यादा चुभ रही है, वही तुम्हें सबसे ज्यादा समझदार बना रही है। जिंदगी कभी सीधे वार नहीं करती, वो तुम्हें धीरे धीरे बदलती है। पहले उम्मीद देती है, फिर इंतजार कराती है, फिर खामोशी में डाल देती है, और उस खामोशी में ही असली इंसान जन्म लेता है। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी कुछ सही नहीं हो रहा? जैसे मेहनत पूरी है, नीयत साफ है, दिल सच्चा है, लेकिन फिर भी रास्ता खुल नहीं रहा। ऐसे वक्त में सबसे मुश्किल काम होता है खुद पर भरोसा बनाए रखना, क्योंकि बाहर से कोई आवाज नहीं आती जो कहे तू सही है। बाहर से सिर्फ सन्नाटा आता है, और यही सन्नाटा सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। क्योंकि शोर में तो हर कोई चल लेता है, तारीफ में तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई पूछ नहीं रहा होता, जब कोई साथ नहीं होता, तब जो खुद के साथ खड़ा रहता है वही असली ताकत बनता है। लोग अक्सर कहते हैं धैर्य रखो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि धैर्य कैसा लगता है। धैर्य ऐसा लगता है जैसे दिल में बहुत कुछ कहने को हो लेकिन होंठ चुप हो,
धैर्य ऐसा लगता है जैसे आंखों में आंसू हो लेकिन चेहरे पर शांति हो। धैर्य ऐसा लगता है जैसे रोज खुद को समझाना पड़े, आज नहीं तो कल। कभी कभी तुम्हें अपने ही फैसलों पर शक होने लगता है। तुम सोचते हो, क्या मैंने गलत रास्ता चुन लिया? क्या मुझे भी दूसरों की तरह समझौता कर लेना चाहिए था? क्या ईमानदारी ज्यादा भारी पड़ रही है? क्या चुप रहना मेरी गलती है? लेकिन सच ये है कि हर रास्ता भीड़ के लिए नहीं होता। कुछ रास्ते सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं। और अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी अकेलापन ही वो जगह होती है जहां इंसान खुद से मिलता है। तुम्हें पता है समय क्यों देर करता है? क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ मंजिल नहीं देना चाहता, वो तुम्हें काबिल बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम टूट जाओ जब तुम्हें सब कुछ मिल जाए। वो चाहता है कि जब तुम्हें मौका मिले तो तुम उसे संभाल सको। जिंदगी तुम्हें तब तक रोक कर रखेगी जब तक तुम्हारे अंदर की घबराहट खत्म नहीं हो जाती, जब तक तुम्हारा डर थक कर बैठ नहीं जाता, जब तक तुम्हारी आत्मा ये नहीं कह देती, अब चाहे जो हो जाए मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। यही वो बल होता है जहां इंसान बदलता है, बाहर से नहीं, अंदर से। बाहर से तो लोग वही रहते हैं, वही कपड़े, वही जगह, वही चेहरे, लेकिन अंदर कुछ शांत हो जाता है। अंदर एक आवाज आती है जो कहती है, मैं ठीक हूं भले ही सब ठीक ना हो। और जब ये आवाज आ जाती है तब जिंदगी का खेल बदलने लगता है। क्योंकि अब तुम पाने के लिए नहीं जी रहे होते, अब तुम बनने के लिए जी रहे होते हो। और जो बन जाता है उसे एक दिन मिल ही जाता है। तुम्हें अभी लग सकता है कि तुम पीछे छूट गए हो, लेकिन सच ये है कि तुम बस अलग रास्ते पर हो। और अलग रास्ते हमेशा सुनसान होते हैं। वहां ताली नहीं होती, वहां शोर नहीं होता, वहां सिर्फ कदमों की आवाज होती है और दिल की धड़कन। शांत रहो, क्योंकि समय सब कुछ देख रहा है। वो तुम्हारे आंसू भी गिन रहा है, वो तुम्हारी खामोशी भी समझ रहा है, वो तुम्हारी ईमानदारी भी याद रख रहा है। और जब वो पल आएगा, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा ये इंतजार सजा नहीं था, ये तैयारी थी। शांत रहो, क्योंकि जिंदगी अक्सर उसी इंसान को सबसे ज्यादा इंतजार करवाती है जिससे वो सबसे मजबूत कहानी बनाना चाहती है। कुछ लोग जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें बस पहुंचना होता है, और कुछ लोग देर से पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें उदाहरण बनना होता है। तुमने कभी गौर किया है, जब कुछ टूटता है तो आवाज होती है, लेकिन जब कुछ बनता है तो खामोशी होती है। ठीक वैसे ही जब इंसान बाहर से टूटता है तो सब देख लेते हैं, लेकिन जब इंसान अंदर से बनता है तो कोई नहीं देख पाता। वो प्रक्रिया चुपचाप होती है, और सबसे गहरी चीजें हमेशा शोर नहीं करती। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम वही मेहनत कर रहे हो, वही कोशिश, वही संघर्ष, फिर भी तुम्हें वही जगह बार बार लौटना पड़ रहा है, जैसे जिंदगी तुम्हें आगे बढ़ने दे ही नहीं रही। लेकिन सच ये है कि जिंदगी तुम्हें परख रही है। क्या तुम सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हो या सच में बदलना चाहते हो? क्योंकि आगे बढ़ना आसान है, बदलना मुश्किल है। आगे बढ़ने के लिए बस हालात चाहिए, लेकिन बदलने के लिए खुद से लड़ना पड़ता है, अपनी आदतों से, अपने डर से, अपने पुराने जख्मों से। और यही लड़ाई सबसे थकाने वाली होती है, क्योंकि इसमें दुश्मन बाहर नहीं होता, दुश्मन अंदर होता है। कभी कभी तुम्हारा मन कहता है बस अब छोड़ दो, और उसी पल तुम्हारा दिल चुपचाप जवाब देता है, नहीं, अभी नहीं। यही दो आवाजों के बीच इंसान बनता है। अगर तुम आज भी टिके हुए हो, अगर आज भी तुम उठते हो, अगर आज भी तुम कोशिश करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ जिंदा है, और जो जिंदा है उसे कोई समय खत्म नहीं कर सकता। लोग तुम्हारी कहानी तब तक नहीं समझेंगे जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। बीच में सबको बस इतना ही दिखता है कि तुम कहां अटके हो। कोई ये नहीं पूछता कि तुमने कितनी बार गिरे हो, कोई ये नहीं देखता कि तुमने कितनी बार खुद को उठाया है, क्योंकि संघर्ष का असली हिस्सा हमेशा अदृश्य होता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हर वो इंसान जिसने कभी खुद को पाया है, उसने ये अकेलापन देखा है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस अकेलेपन से भाग जाते हैं और कुछ लोग उसे अपना शिक्षक बना लेते हैं। अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें साफ करता है। वो तुम्हारे अंदर से भीड़ निकाल देता है, वो तुम्हें वो बना देता है जो तुम सच में हो। और जब तुम खुद को जान लेते हो, तब दुनिया की राय छोटी लगने लगती है। तब तारीफ और ताना दोनों का असर कम हो जाता है। तब तुम्हें समझ आने लगता है कि हर किसी की मंजिल अलग है,
और हर किसी की रफ्तार भी। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जहां पहला पहुंचना ही जीत हो। जिंदगी एक यात्रा है जहां सही इंसान बनना ज्यादा जरूरी है, और सही इंसान बनने में वक्त लगता है, चोट लगती है, आंसू गिरते हैं, लेकिन उसी के साथ समझ भी बढ़ती है। शांत रहो, क्योंकि जो आज तुम्हें खाली लग रहा है वही कल भर जाएगा। जो आज अधूरा लग रहा है वही कल पूरा होगा, और जो आज तुम्हें थका रहा है वही एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगा। तुम्हारा समय अभी आया नहीं है, लेकिन वो आ रहा है, धीरे धीरे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह आती है, बिना शोर के लेकिन पूरी रोशनी के साथ। शांत रहो, क्योंकि कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए थका देती है ताकि तुम भागना छोड़ दो और रुककर महसूस करना सीखो। जब इंसान लगातार भागता रहता है तो वो अपने भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाता, और जिंदगी चाहती है कि तुम एक बार अपने भीतर बैठो, अपने मन को देखो, अपने डर को समझो और अपने आप से सच बोलो। तुमने देखा होगा, सबसे गहरी चोटें वो होती हैं जिनके निशान दिखाई नहीं देते। लोग पूछ लेते हैं सब ठीक है, और तुम मुस्कुराकर कह देते हो हाँ, क्योंकि समझाने की ताकत नहीं बचती, क्योंकि हर बार समझाने से ज्यादा थकान होती है, और इसी थकान में इंसान चुप रहना सीखता है। लेकिन ये चुप्पी हार नहीं होती, ये चुप्पी पकने की अवस्था होती है। फल भी पेड़ पर तुरंत मीठा नहीं होता, पहले कच्चा होता है, फिर कसैला लगता है, फिर धीरे धीरे स्वाद आता है। अगर उसे बीच में तोड़ लिया जाए तो वो कभी मीठा नहीं बनता। ठीक वैसे ही अगर इंसान खुद को बीच में ही छोड़ दे तो वो कभी पूरा नहीं बन पाता। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि जिंदगी तुम्हें पीछे धकेल रही है, जैसे हर बार जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो कुछ ना कुछ गिरा देता है। लेकिन ध्यान से देखना, कई बार पीछे धकेलना सिर्फ ताकत इकट्ठा करने के लिए होता है, जैसे तीर को पीछे खींचा जाता है ताकि वो आगे और दूर जा सके। तुम्हें आज जो देरी लग रही है वही कल की दूरी तय करेगी। सब्र कोई आसान चीज नहीं है। सब्र का मतलब चुपचाप सहना नहीं होता। सब्र का मतलब होता है अंदर तूफान होने के बावजूद बाहर शांत रहना। सब्र का मतलब होता है हर दिन खुद से कहना मैं हार नहीं मानूंगा, भले ही मन कई बार टूट जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब्र अकेले सीखा जाता है। कोई तुम्हें सिखाने नहीं आता, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कोई ताली नहीं बजती, लेकिन जो इसे सीख लेता है वो जिंदगी में कभी खाली हाथ नहीं रहता। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें भूल गई है, कि कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख रहा, लेकिन जिंदगी कभी भूलती नहीं। वो बस शोर में नहीं बोलती, वो सही वक्त पर जवाब देती है, और जब देती है तो पूरा हिसाब देती है। हर वो आंसू जो तुमने अकेले बहाया है, हर वो रात जो तुमने खुद से लड़ते हुए काटी है, हर वो दिन जब तुमने मुस्कुराकर दर्द छुपाया है, वो सब जमा हो रहा है कहीं ना कहीं, किसी मोड़ पर, किसी सुबह में। और जब वो सुबह आएगी तो तुम्हें समझ आएगा कि ये इंतजार खाली नहीं था। ये इंतजार तुम्हें अंदर से इतना गहरा बना गया कि अब कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। शांत रहो, क्योंकि तुम सिर्फ समय का इंतजार नहीं कर रहे, समय भी तुम्हें परख रहा है। और जब वो तय कर लेगा कि अब तुम तैयार हो तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। शांत रहो, क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। कुछ टूट चुका है, लेकिन बहुत कुछ बन भी चुका है। तुमने वो देख लिया है जो हर कोई नहीं देख पाता, खुद का सबसे कमजोर रूप, और उसी के साथ खुद का सबसे सच्चा रूप। जिंदगी ने तुम्हें खाली नहीं छोड़ा, उसने तुम्हें परखा, मोड़ा, थकाया, चुप कराया, लेकिन उसने तुम्हें गिराकर छोड़ा नहीं। हर गिरावट के साथ उसने तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा जोड़ दिया जो शब्दों में नहीं आता। समझ, स्थिरता और एक गहरी शांति। अब तुम्हें हर जवाब जोर से नहीं चाहिए, अब तुम्हें हर जीत दिखाने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें हर इंसान से साबित करने का बोझ नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो जो सच होता है उसे साबित नहीं करना पड़ता। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुरा दोगे उन दिनों पर जब तुमने खुद से पूछा था कि क्या मेरी बारी आएगी। और आज तुम्हें वो सवाल ही अजीब लगेगा, क्योंकि बारी तो हमेशा तय थी, बस वक्त उसका नहीं था। तुम समझ जाओगे कि अगर सब कुछ जल्दी मिल जाता तो तुम टूट जाते, अगर तुम्हें बिना तैयारी के ऊपर उठा दिया जाता तो तुम संभाल नहीं पाते। जिंदगी ने देरी नहीं की थी, उसने सुरक्षा दी थी।
अब जब तुम किसी और को इंतजार करते देखते हो तो तुम हंसते नहीं, तुम जज नहीं करते, तुम बस चुपचाप समझ जाते हो, क्योंकि तुम उस रास्ते से होकर आए हो। तुम जानते हो कि खामोशी के पीछे कितनी लड़ाइयां होती हैं। तुम्हारी कहानी अब शोर नहीं मांगती, तुम्हारी मौजूदगी ही काफी है। अब तुम भागते नहीं हो, अब तुम ठहर सकते हो, अब तुम बिना डर के शांत रह सकते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो समय दुश्मन नहीं होता, वो शिक्षक होता है, और जिसने उससे सीख लिया उसके लिए कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आज भी कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम बुरा नहीं मानते। अगर आज भी कोई आगे निकल जाए तो तुम जलते नहीं। अगर आज भी कुछ अधूरा लगे तो तुम घबराते नहीं, क्योंकि तुम्हें भरोसा है, और भरोसा सबसे शांत ताकत होती है। शांत रहो, अब डर से नहीं, विश्वास से, क्योंकि समय आया है, और अगर नहीं भी आया है तो तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता। तुम तैयार हो, पूरी तरह।